नमस्कार, आप देख रहे हैं इमरान न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहन कुशवाहा। आज हमारे साथ है अशोकनगर के विधायक श्री हरवा विराय जी। 28 तारीख से विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है, तो उसी को लेकर हम उनसे जानते हैं अशोकनगर के विकास को लेकर क्या कुछ उन्होंने प्रश्न लगाए थे और क्या कुछ अभी वो विधानसभा में प्रश्न को लेकर जो है ना बहस करने वाले हैं। तो विधायक जी, अशोकनगर के विकास को लेकर क्या कुछ आपने विधानसभा में जो है ना क्वेश्चन लगाए थे और अभी बहस होने वाली है, तो आपको क्या उम्मीद लग रही है, कितने मतलब आपके जीवन पर सुनवाई होने वाली आपका कुशवाहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। 28 तारीख से अभी विधानसभा शुरू होगी, तो मैंने 35-36 क्वेश्चन जनहित की समस्याओं को लेकर यहाँ लगाए हैं। अशोकनगर का विकास तो सब देख ही रहे हैं कि नगर पालिका में जो नई बस्तियां बनी हैं, करीब 8-10 साल से आबाद हुई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कीचड़ है। कुछ गलियां बनी भी हैं, बन भी रही हैं, पर अधिकतर गलियों में अभी भी कीचड़ है। समझ सकते हैं कि अशोकनगर में कितना विकास हो रहा है। खासकर यहाँ बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है, पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा है। अभी भी बनी है, भले ही बारिश आ गई। अधिकतर हैंडपंप खराब पड़े हैं, जल स्तर नीचे चला गया है। तो मूलभूत जो बातें यहाँ पर हैं उनसे आम जनता वंचित है। आधी से ज़्यादा आबादी केवाईसी कराने में लगी है, आधार कार्ड बनवाने में लगी है, कहीं मतलब तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट हाथ में थैला भर के जनता यहाँ घूम रही है। एक एक मात्रा, एक अक्षर सुधरवाने के लिए 4-4 महीने से वो परेशान है। आधी रात से लाइनें लगती हैं। तो अब ये बताइए कि ये लोग अपना काम करेंगे कि ये आधार कार्ड केवाईसी और क्या क्या होता है ये करवाते रहेंगे। दूसरा, आपने देखा यहाँ जो समस्या की बात करें कि अभी यूरिया की इतनी बड़ी समस्या है कि किसान जो है ना, अब थोड़ी बहुत फसलें जो अतिवृष्टि के कारण, वैसे तो ज़्यादातर फसलें नुकसान हो चुकी हैं किसान की अपने ज़िले के अंदर। मैंने कल भ्रमण भी किया था क्षेत्र का। आदरणीय कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा है कि इन्हें मुआवजा दिया जाए, इनकी फसलें नष्ट हो गई हैं। पहले का बीमा भी नहीं दिया है। तो अशोकनगर तो किसानों के मामले में मैं कहता हूं कि सबसे खराब पोजीशन किसानों की इस जिले के अंदर है। अभी आपने देखा होगा कि रात रात भर डीएपी और वो कौन एनपी के क्या क्या खादों के लिए कितना मारा मारी यहाँ होती रही, और सरकार बोलती रही कि खाद की कोई कमी नहीं है। और मैं तो कई बार गोदाम पर, वितरण केंद्रों पर गया हूँ, मैंने देखी है दुर्दशा। समस्याओं का यहाँ अंबार है। मैंने जो क्वेश्चन लगाए हैं एक्चुअली में मूलभूत सुविधाओं के ही क्वेश्चन लगाए हैं, जैसे कि पेयजल समस्या, बिजली की समस्या। एक आवारा हमारी गौ माताएं जो घूम रही हैं और जिनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनसे लोगों के भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं सालों से गौ अभ्यारण्य की मांग करता चला आ रहा हूँ। मैं विधानसभा में भी बार बार वही क्वेश्चन लगा रहा हूँ कि यहाँ जतौली, पिपरिया राय और पठारी के बीच में हजारों बीघा राजस्व की जमीन पड़ी है। उसका निरीक्षण भी राजस्व विभाग की टीम ने और पशुपालन विभाग ने कर लिया था और जगह को उपयुक्त पाया है, पर आगे उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, मैंने आदरणीय कलेक्टर साहब को भी ये मैंने पत्र दिया है। अब चूंकि वो अभी उन्हें आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो कार्रवाई अभी तक हो नहीं पाई है। जब तक गौ अभ्यारण्य नहीं बनेगा, जहाँ 4-5 हजार गौ माताओं को हम संरक्षित नहीं करेंगे, तो ये आवारा पशु गाय इधर से उधर लट खाते फिर रही हैं। इधर से दौड़ा दिया उधर, उधर से दौड़ा दिया उधर, बहुत सारी मर भी जाती हैं, पर इनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। रोजगार की बात करें तो अशोकनगर के ज्यादातर लोग जो है ना बाहर है, जैसे जयपुर की बात करें, इंदौर की बात करें, वहाँ के लिए प्लान करते हैं, मतलब जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसा कुछ आपने सोचा या फिर कुछ प्रश्न आपने लगाया कि यहाँ कुछ हो फैक्ट्री वगैरह कि यहाँ के लोग यहीं पे अपना बिल्कुल सोचा, बिल्कुल लगाया, पर यहाँ कुछ होता नहीं है। अब यहाँ का आदमी पलायन नहीं करेगा तो भूखों मर जाएगा। यहाँ कोई रोजगार तो है ही नहीं। ये कृषि प्रधान पूरा क्षेत्र है, यहाँ कृषि से संबंधित रोजगार लगे, फैक्ट्री लगे, तो यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि पलका टोरी को औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा था, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, और उस क्षेत्र की अवैध तरीके से मुरुम खोद ली गई और 20-20 फुट की खदान बना दी, और सरकार देखती रही और ये खनन माफिया उसे खोद ले गए। तो यहाँ की तो क्या विकास होगा ऐसी जगह का जहाँ पर अधिकारियों के सामने सारे काम होते हैं। तो विकास की बातें अशोकनगर की छोड़ दी जाए, पर जो समस्याएं हैं उन्हें ही ठीक कर लिया जाए, जिससे कि लोगों का जीवन है ना थोड़ा आसान हो जाए। अब अतिवृष्टि के कारण
आप देखिए कि फसलें बर्बाद हो गई, सर्वे कराना अब बहुत आवश्यक हो चुका है। यह अभी का जो वर्तमान मुद्दा है, गौ माताओं का वर्तमान मुद्दा है। बिजली बिना बताए काट दी जाती है, रात रात भर लोगों की बिजली नहीं आती, 4 दिन नहीं आती, 8 दिन नहीं आती। क्षमता से कम के डीपी रख दी है, 40 कनेक्शन है, 25 किलोवाट वाट की डीपी रख दी, वो 2 दिन नहीं चलती है, वो जल जाती है। दूसरा एक अनियमितता ये होती है, मैं बिजली को लेकर ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ोन मेरे पास बिजली के आते हैं, सबसे ज़्यादा लोग बिजली की समस्या लेके आते हैं। अभी रास्तों की समझिए, यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा अगर आप अपना जो घुमा दें तो थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि आप कैमरामैन साहब से कहें कि अब देखिए कितने आदमी बैठे हैं, जो थोड़ा सा आप इनको भी देख लीजिए। हाँ, आप उधर को भी बता दीजिए, ये भी कह रहे हैं कुछ है ना, वो भी कह रहे हैं, आप इधर भी देख लीजिए, है ना। इधर कोई बता दीजिए, थोड़ा सा जरूरी है कि आदमी, है ना। तो ये लोग क्या है, कीचड़ के कारण, कीचड़ से शनि रास्ते हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। स्कूलों की ये हालत है कि कब किसके ऊपर कौन सा स्कूल गिर जाए। इधर रघुराज सिंह कहाँ चले गए, बाहर चले गए। इन्होंने शिकायत की थी तो इन पर ही कार्रवाई हो गई। इनने स्कूल की छत दिखा दी थी वीडियो बना के, तो उन पर कार्रवाई हो गई थी कि छत क्यों दिखाई। इसके बाद बच्चों को बाहर बिठा के वह पढ़ाना पड़ रहा है। एक का कर हुआ टू मेन की बात है। अच्छा, मेन मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से आपके मुद्दे जो है ना आपने लगाए थे, मेन मुद्दे जो है? मेन मुद्दे तो देखिए साहब, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा गौ अभ्यारण्य, हाँ, ठीक है। दूसरा सुचारू रूप से बिजली। अशोक नगर विधानसभा में मैंने 169 सड़कों का मुद्दा भी उठाया है जो अभी तक कच्ची हैं, जिनसे आवागमन होना चाहिए, उन्हें नहीं बनाया जा रहा है। इसके बाद आप समझिए कि पेयजल की व्यवस्था तो इतनी खराब है कि पूरी गर्मियों में आदमी मारा मारा फिरा है, मवेशियां प्यासी घूमी हैं। तो ये रिंग रोड है, जैसे अब अशोक नगर पर आपका बता दूं, इतना भारी दबाव है शहर के अंदर वाहनों का, जो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम रिंग रोड नहीं बनाएंगे, बाहर से भारी वाहनों का आवागमन नहीं होगा, तो एक्सीडेंट बंद नहीं होंगे। वो भी मैंने लगाया है। मैंने एक मांग और की है कि दहरदा से बंगला चौराहे तक 4 लेन हाईवे का निर्माण कर दिया जाए, तो अशोकनगर मान मुख्य धारा से जुड़ जाए और यहाँ पर कुछ उद्योगपति भी, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन ठीक होगा तो निवेश कर सकते हैं। तो ऐसी कई मुद्दे उठाए मैंने, करीब 35 क्वेश्चन लगाए हैं जो समस्याओं से और नए कामों से संबंधित हैं। जी, अब जैसे देखा जाए कि मांडू में अभी जो विधायक थे, एमपी के सभी विधायकों को मतलब बुलाया गया था, क्या कुछ प्रशिक्षण और जो वरिष्ठ नेता थे उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस तरीके के जो मानक कार्यक्रम है वो साल में 1 आध 2 बार करती ही रहती है। तो ये चूंकि उसी का एक हिस्सा था और उसमें सब विधायक भी आए थे। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, दिल्ली से भी हमारे नेता आए थे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी अपना वर्चुअल भाषण दिया था, आदरणीय कमलनाथ जी ने भी दिया। माने हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, जो नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने हमको संबोधित किया। और कांग्रेस ने अभी जो विधानसभा आने वाली है उसके लिए भी रणनीति बनाई है और आगे संगठन के लिए भी ये चर्चा हुई है कि हमें किस तरीके से आगे अपनी बात को रखना है, कांग्रेस को मजबूत करना है और आने वाले 2028 के चुनाव में सरकार कैसे बनाएंगे, उन सारी चीज़ों पर बातचीत हुई है। यही मुख्य काम था वहाँ पर पहुँचने का। तो ये थे अशोक नगर के विधायक हरिबाबू राय जी, जिनको आपने सुना।